बहुत स्वागत है इस खास पेशकश में। आपके साथ मैं हूं राकेश पांडे। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ मिशा बाजवा चौधरी। चौथे चरण की वोटिंग के साथ ही 350 से ज्यादा सीटों पर मतदान संपन्न हो चुका है। कई दिग्गजों की किस्मत ईवीएम में कैद हो चुकी है। 24 दिन बाद नई सरकार बन जाएगी। इंडिया न्यूज आज अपने दर्शकों के लिए एक नया शो लेकर आया है, जिसमें नेता ऐप के जरिए हमने चुनावी मौसम में लोगों से जाना कि मौजूदा समय में जो मुद्दे हैं उनसे वोटर कितना प्रभावित होता है। और आपको यह भी बता दें कि हमारी इस पहल का मकसद दरअसल यह है कि वोटर्स के दिमाग में चल क्या रहा है, अलग अलग मुद्दों को लेकर उनकी राय क्या है, सिर्फ ये जानना हमारा मकसद है। कोई पोल को लेकर कोई आखिरी तस्वीर आपके सामने रखना नहीं है। एक रिपोर्ट हम आपको दिखाते हैं, फिर हम आपको वो 5 सवाल बताएंगे जिसके आधार पर इंडिया न्यूज और नेता ऐप ने एक पहल की है। जनता से कुछ सवाल पूछे गए हैं, साथ ही यह समझने की कोशिश की गई है कि देश के वोटर के मन में दरअसल है क्या। चुनावी मौसम के बीच में हमने एक खास पहल की है, खास शुरुआत की है। देश के लोगों का मूड जानने के लिए, उनका मिजाज जानने के लिए, उनकी राय जानने के लिए अलग अलग मुद्दों पर इंडिया न्यूज और मोबाइल ऐप नेता के जरिए हमने ये कोशिश की है। आपको बताएं, मोबाइल में आमतौर पर आप कहीं से भी जाकर नेता ऐप का इस्तेमाल कर सकते हैं। गूगल प्ले स्टोर से ये ऐप आसानी से आप डाउनलोड कर सकते हैं। और इस नेता ऐप के जरिए हमने कोशिश की है अलग अलग मुद्दों पर देश के लोगों की राय जानने के लिए। 27 अप्रैल से 29 अप्रैल के बीच हम अलग अलग मुद्दों पर लोगों के बीच गए, जनता के बीच गए। देश भर में 54,000 से 81,000 लोगों की राय को हमने शामिल किया है। 5 अलग अलग मुद्दों पर 5 अलग अलग सवालों पर हमने देश के लोगों की राय जानी है। चुनावी माहौल के बीच क्या सोच रहे हैं देश के युवा और देश के आम मतदाता। तो इस आधे घंटे आप हमारे साथ लगातार बने रहिए। तो इंडिया न्यूज और नेता ऐप ने मिलकर देश का मूड जानने की कोशिश की है। हमने जो सवाल जनता से पूछे हैं अब आपको वो भी बता देते हैं। तो सवाल पहला ये था मिशा कि क्या हार के डर से विपक्ष ईवीएम खराबी का आरोप लगा रहा है। इस पर लोग क्या सोचते हैं, लोग की राय क्या है, ये हमने जानने की कोशिश की। सवाल नंबर 2 क्या है वो भी आपको बता देते हैं कि क्या जाति को लेकर मायावती की टिप्पणी का मोदी को फायदा होगा। और सवाल यह भी कि वाराणसी से चुनाव नहीं लड़कर प्रियंका ने पीएम मोदी को क्या वॉकओवर दे दिया है। तो चुनावी मौसम में इसको लेकर लोग क्या सोचते हैं, जनता क्या सोचती है, ये हमने जाना। जी हां, और हमारा चौथा सवाल था कि अलगाववादियों का समर्थन करने वालों पर देशद्रोह का केस दर्ज होना चाहिए। और उसके साथ ही 5वां जो हमारा सवाल था कि क्या हिंदू मुस्लिम पाकिस्तान जैसे शब्दों को चुनाव में बैन कर देना चाहिए, क्योंकि मौजूदा समय में देखा यह गया है कि अलग अलग चुनाव प्रचार में, अलग अलग रैलियों में, अलग अलग चुनावी मंचों से भरपूर इसका इस्तेमाल हर दल ने किया है। तो शुरुआत करते हैं पहले सवाल से कि क्या हार के डर से विपक्ष ईवीएम खराबी का आरोप लगा रहा है। देश का मूड क्या है, अब आपको ग्राफिक्स के जरिए हम वो भी समझाने की कोशिश करेंगे कि लोगों ने हां में जवाब कितने प्रतिशत में दिया है और ना में कितने प्रतिशत में। आपके स्क्रीन पर ये रिजल्ट जो है देश के मूड का वो आ गया है। क्या हार के डर से विपक्ष ईवीएम खराबी का आरोप लगा रहा है। राकेश, जवाब ये है कि 45.33% लोगों ने मिशा इसका जवाब हाँ में दिया है और 56.47% लोगों ने इसका जवाब जो है वो ना में दिया है। अब युवा वोटर्स की क्या राय है। युवा वोटर्स ये कहते हैं कि हाँ में इसका जवाब उन्होंने 57.85% लोग, नहीं में 42.15% लोग और गैर बीजेपी वोटर से जब इसकी बातचीत की गई है तो उन्होंने कहा है हाँ में जवाब दिया 71.21% लोग, नहीं में 28.79% लोग। ये इसका जवाब देते हुए सवाल ये रहा कि क्या हार के डर से विपक्ष ईवीएम खराबी का आरोप लगा रहा है। जी हां, तो क्या हार के डर से विपक्ष ईवीएम खराबी का आरोप लगा रहा है। इस पर जो रिजल्ट लोगों से पोल के सामने आए हैं वो आपके सामने हैं। तो चलिए युवा वोटर्स का क्या कुछ कहना है ये हमने आपको पहले बता दिया, लेकिन इसका जो आंकड़ा है वो आपकी टेलीविजन स्क्रीन पर है। उनका यह कहना है कि हाँ, यानी युवा वोटर्स बड़ी तादाद में ऐसा मानते हैं कि हार के डर से विपक्ष ईवीएम खराबी का आरोप लगा रहा है। और आपको बता दें कि यह आंकड़ा इसलिए भी इंपॉर्टेंट है क्योंकि यह कहा जा रहा है कि इस बार जो फर्स्ट टाइम वोटर्स हैं, जो युवा वोटर्स हैं, उनकी बड़ी भूमिका होने वाली है सरकार किसकी बनेगी ये तय करने में। और गैर बीजेपी वोटर्स का इस पर क्या मत है। उनको लगता है 71% लोगों को लगता है कि हाँ ये एक कारण है जिस वजह से विपक्ष इस तरह का शोर मचाएगी। ना वाले हालांकि 28.79 है। ठीक है। और मिशा, इस पर 3 मेहमान हमारे साथ जुड़े हुए हैं, तीनों का रुख कर लेते हैं। अनिला सिंह भारतीय जनता पार्टी से, अनुज यात्री जी पॉलिटिकल एनालिस्ट है, लेकिन जो इनका वैचारिक रुझान है वो कांग्रेस पार्टी की ओर है। प्रथम मित्तल हमारे साथ नेता टीम के मेंबर है। अनुज यात्री जी, सबसे पहले
जो आंकड़ा था, इन आंकड़ों में दो चीजें तो बड़ी अहम थी। गैर बीजेपी वोटर वो ये मानते हैं कि विपक्ष हार के डर से ईवीएम खराबी का आरोप लगा रहा है, युवा वोटर वो भी ये मान रहे हैं। देखिए, इसमें गैर विपक्षी वोटर नहीं, वो आपने कहा कि जो अधिकतर वोटर है देश का, गैर बीजेपी वोटर, निश्चित तौर पे अधिकतर वोटर देश का जो है वो स्वीकार करते हैं कि कहीं ना कहीं ईवीएम में गड़बड़ियां हो रही हैं। हम ये नहीं, सवाल ये था कि क्या हार के डर से विपक्ष ईवीएम खराबी का आरोप लगा रहा है? हार मानते हैं वो ऐसा? देखिए, हार का डर नहीं है, ये कहीं ना कहीं जो भारतीय जनता पार्टी इस चीज को कैच करने की कोशिश कर रही है, देश की जनता को और वोटर्स को गुमराह करने की कोशिश कर रही है। आज समझने की आवश्यकता यह है कि जो देश, जिन देशों ने ईवीएम को इजाद किया, जिसमें भारतीय जनता पार्टी का वो देश भी वापस नेता ऐप से मिलकर एक मुहिम चलाई है, उसमें लोगों से राय जानी है, अभी इसमें भारतीय जनता पार्टी कहां से आ गई? देखिए, मैं बता, भारतीय जनता पार्टी तमाम मंचों से जिस चीज को ये देश की जनता को गलत संदेशा देने की कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि केवल देश में तमाम राजनीतिक दलों से आखिर एक ही दल ऐसा क्यों है जिसको ईवीएम से प्यार है? बाकी अन्य दल सब कहते हैं कि ईवीएम पर कहीं ना कहीं ईवीएम के साथ समस्या भी आती है। जब सत्ता में थे तो क्या ईवीएम से चुनाव उन्होंने हटवा दिया था? पहले इस तरह की शिकायतें नहीं आई, पहले इस तरह के कभी भी मामले सामने नहीं आए। ईवीएम हैकिंग के मामले सामने नहीं आए, मॉल फंक्शनिंग के मामले पहले कभी सामने क्यों नहीं? जब चुनाव आयोग ने हैकाथन आयोजित किया तो क्यों नहीं जाकर ईवीएम हैक कर ली किसी पार्टी? उसमें भी किस प्रकार से चुनाव आयोग किसके इशारे पर काम करता रहा और कैसे निष्पक्ष होकर के कोई नहीं गया, कोई नहीं गया जी, कोई नहीं गया वहां पर। देखिए, कोई आयोग ने जब हैकाथन आयोजित किया, जब चुनाव आयोग ने कहा कि ये मशीन सामने रखी है, हम इसको आपको खोलने नहीं देंगे, हाथ नहीं लगाने देंगे, मतलब आप चाहते हैं घर ले जाइए, उसको ठोक पीट लीजिए, उसके बाद जो मना कर लीजिए। लेकिन हैक करने के लिए मशीन कहीं ना कहीं आपको प्रोवाइड। अत्रे जी, शायद हम थोड़ा सा डिविएट कर रहे हैं, हम थोड़ा सा विषय से डिविएट कर रहे हैं। हम बता रहे हैं कि एक सैंपल सर्वे किया गया हमारे इंडिया न्यूज की तरफ से और नेता ऐप की तरफ से, जिसमें सैंपल साइज बहुत बड़ा था, उस पर भी हम बात करेंगे। लेकिन ये बात सामने निकल के आई है कि हार के डर से क्या ईवीएम का बहाना लिया जा रहा है। तो इससे हम डेविएट ना करें कि आप क्या महसूस करते हैं ईवीएम मशीन को लेकर, इस पे हम ना जाएं। हम बता रहे हैं कि गैर बीजेपी जो सपोर्टर्स हैं या फिर यूथ जो है वो क्या सोचता है, परसेंटेज हमने आपको दिखाई है। इस पे अनिला आपसे भी ये जान लेते हैं कि आपका इस पर क्या मत है कि ऐप हमारा जो इस पे सर्वे निकल के आया है उसमें लग रहा है लोगों को कि हाँ ईवीएम का बहाना लिया जा रहा है क्योंकि डर है हार का। जी बिल्कुल, जब विपक्षी दल चुनाव जीत जाते हैं तो उनके लिए ईवीएम बिल्कुल ठीक होती है और जब हार जाते हैं तो ईवीएम का बहाना करते हैं। देखिए, जो देश की जनता है, खासतौर से अगर मैं युवा का विषय यहाँ पर उठाती हूँ, तो वो इस तरीके की रेटरिक में अब विश्वास नहीं रख रहे हैं, वो बोर हो चुके हैं। क्योंकि वो सारे के सारा, अगर मैं युवा की बात करती हूँ, वो टेक्नोलॉजी फ्रेंडली है, उन्हें अंदाजा है कि क्या है और क्या नहीं है। दुनिया कहां से कहां आगे बढ़ गई है, परंतु पैरों में पत्थर बांध के या मैं कहूं जंजीरों में बांधकर ये विपक्षी दल अपने हार का बहाना करके हमारे देश को पीछे ले जाना चाहते हैं। ये बिल्कुल भी नहीं होने वाला है। चलिए, ठीक है अनिला जी। प्रथम हमारे साथ है, नेता आपसे हैं। प्रथम आपसे सबसे पहले समझना चाहेंगे, इससे पहले कि सवालों की ओर हम और बढ़ चले, क्या टेक्निक रही जिसको लेकर आपने ये सर्वे कंडक्ट किया है, किस तरह से ये नतीजे निकल के आए हैं? पहले हमारे दर्शकों को हम ये समझा दें। हमने 3 तरीके से ये डेटा कलेक्ट किया है। एक तो हमारी ऐप है जिसके लगभग 2 करोड़ से ज्यादा यूजर्स हैं, तो उन लोगों से हमने क्वेश्चन पूछा ऐप के ऊपर, उन्होंने ये जवाब दिया। तो एक तो ये रास्ता हो गया। दूसरा रास्ता, हमने लोगों से फोन पे भी बात करी। हमने लगभग 70 लाख लोगों को फोन पे कॉल किया। एक ऑटोमेटेड सिस्टम होता है हमारे पास जिसके थ्रू हम कॉल करते हैं लोगों को, तो उससे भी हमने काफी डेटा कलेक्ट किया। और तीसरा, हमारी जो टीम है वो ऑन ग्राउंड रहती है काफी जिलों में, और वो वहां जाके लोगों से बात करती है, पूछती है और इस सवाल के जवाब का एक बड़े सैंपल को प्रिपेयर करने का रास्ता खोजती है। तो ये 3 तरीके हैं जिससे हम डेटा कलेक्ट करते हैं और हमें काफी कॉन्फिडेंस रहता है कि जो ये डेटा है ये काफी रिप्रेजेंटेटिव डेटा है। मतलब कि जो जनता सोच रही है आज के दिन, ये उसको अच्छी तरह से रिप्रेजेंट करता है। बिकॉज सैंपल साइज जैसे कि आप देख रहे हैं 80,000 से ऊपर तक का है और कंट्री की हर एक कॉन्स्टिट्यूएंसी इस चीज में रिप्रेजेंटेड है। ठीक है, चलिए प्रथम मैं आपके पास आऊंगा, दूसरे सवाल की ओर रुख करते हैं। दूसरा सवाल ये रहा जिसको लेकर हम नेता ऐप के जरिए लोगों के बीच में गए। दूसरा सवाल ये रहा कि क्या जाति को लेकर मायावती की टिप्पणी का मोदी को फायदा होगा, जो मायावती ने टिप्पणी की। तो देश का मूड क्या है, मिशा, वो जरा दर्शकों को बताइए। जी हाँ, देश का मूड है कि हाँ कहा है लोगों ने 61.78% और ना कहा है 38.22%। और यूपी के वोटर्स इस पर क्या कहते हैं, 39.69% लोगों ने हाँ में जवाब दिया है, जबकि ना में 60.31, यानी कि यूपी के लोगों वर्सेस
इंडिया की अगर हम सैंपल साइज की बात करें तो बिल्कुल विपरीत रिजल्ट्स आ रहे हैं राकेश। बिल्कुल विपरीत रिजल्ट है, और ये इसलिए भी ये तस्वीर अहम है, आंकड़ों की ये तस्वीर को, क्योंकि खासतौर पर यूपी और बिहार की जब सियासत की बातचीत होती है तो ये कहा जाता है कि यहाँ की सियासत को आप जाति से अलग करके नहीं देख सकते हैं। अब सीधे रुख करते हैं अनिला जी का। अनिला जी, यूपी के लोग तो ये कहते हैं, यूपी की बातचीत में इसलिए कह रहा हूं इस सैंपल पर, इसलिए आपसे सवाल, क्योंकि उत्तर प्रदेश और बिहार में खासतौर पर सियासत और जाति को एक दूसरे से जोड़कर बहुत हद तक देखा जाता है। वहां के 60% लोग, करीब करीब दोगुने लोग ऐसा नहीं मानते कि कोई फायदा होने वाला है प्रधानमंत्री मोदी को इसका। देखिए, जब भी जाति का विषय आता है और जाति के ऊपर अगर वोट नहीं पड़ने की बात होती है तो चिंता का विषय जो है मायावती जी के लिए हो जाता है, अखिलेश यादव जी के लिए हो जाता है। ये वो सारे दल जो जाति और धर्म के आधार पर वोट मांगते हैं। नरेंद्र मोदी जी ने जो कहा वो उस रिएक्शन में कहा जो कि लगातार जो विपक्षी दल उनकी जाति को लेकर उनके ऊपर प्रहार करते आए, तो उनको मजबूरन बोलना पड़ा, अन्यथा वो कभी इस प्रकार की बातें मंच पर आकर नहीं करते। वो हमेशा अपने अचीवमेंट्स बताते हैं कि उन्होंने 5 वर्ष में क्या क्या किया और आगे के 5 वर्ष का उनका क्या ब्लूप्रिंट नहीं तो छोड़ देते ना, अगर इसका कोई फर्क नहीं पड़ता अनिला जी, जो अनिला जी इसका कोई फर्क नहीं पड़ता है, दिखाई है और कामों की श्रृंखला इतनी मजबूत थी, कामों का कमाल इतना ज्यादा था, तो क्यों उन्हें अपनी जाति का जिक्र करना पड़ा? क्योंकि उसी के बाद मायावती सामने आई और उन्होंने टिप्पणी की थी। जी, मैं वही कह रही हूँ कि लगातार उनकी जाति को लेकर विपक्षी दल जो है प्रहार करते चले आए हैं। तो जब वो उनके एक्शन में ये रिएक्शन था, तो जब वो कुछ कहते हैं, करते हैं, प्रहार करते हैं, तो उन्हें ये सोच लेना चाहिए कि ऐसा नहीं है कि आगे जो बैठा है वो मुंह पे जिप लगा के बैठे हैं, क्या उनको बोलना नहीं आता है? और हमें तो हमारे भारतीय जनता पार्टी के ऊपर लगातार इस चीज का आरोप लगाया जाता है कि हमारी सोच मनुवादी है, जबकि देश के जो प्रधानमंत्री हैं भारतीय जनता पार्टी के हैं, वो पिछड़ी जाति से आते हैं। देश के राष्ट्रपति जो हैं वो दलित हैं। उसके बावजूद हमारे ऊपर ये प्रहार किया जाता है कि नहीं आप लोग जो हैं मनुवादी सोच के। तो उत्तर तो देना पड़ेगा ना, कि अगर आप गलत आरोप लगाओगे तो उसका उत्तर तो हमें देना पड़ेगा। ठीक है, ये परिभाषा भी आपने अपनी ओर से तय कर ली, क्योंकि अगर नहीं जिक्र करते और कामों का कमाल इतना था तो फिर जाति का जिक्र करना ही नहीं चाहिए था, प्रहार होने देते। आत्रे जी, एक बात बताइए, जातियों से दूर पार्टियां रक्तपाती नहीं है। देश का सैंपल देखिए, वो ये मानते हैं पूरे देश में 61 लोग, करीब 62% मान लिया जाए, वो लोग मानते हैं कि इसका कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। देखिए, निश्चित तौर पे देश, हम आज 21वीं सदी में हैं, तो आज जातियों के आधार पर अगर चुनाव लड़े जाएंगे तो बहुत दुर्भाग्यपूर्ण बात है। मुद्दों के आधार पर चुनाव नहीं लड़े जा रहे, जो प्रॉमिस वर्सेस परफॉर्मेंस की बात की गई थी आज उस पर नहीं चुनाव लड़े जा रहे। जो प्रधानमंत्री जी ने 2014 में वायदा किया था कि 5 साल बीतने के बाद मैं अपना रिपोर्ट कार्ड पेश करूंगा, आज वो नहीं। कौन ऐसी पार्टी है जो जाति की बात नहीं करती है? एक बात बताइए, जब टिकट तय किए जाते हैं तो क्या कांग्रेस पार्टी के अंदर या दूसरी पार्टियों के अंदर जातीय समीकरण को ध्यान में नहीं रखा जाता? निश्चित तौर पे कांग्रेस में देखिए, मुझे नहीं लगता कभी भी जातीय आधार पर जिताऊ कैंडिडेट, किनका लोकप्रियता के आधार पर जो है उनकी बैकग्राउंड क्या है वर्किंग। मैं अभी इसमें एक चीज ऐड करना चाहूंगा। देखिए, अभी 3 चरण का चुनाव आज से पहले हुआ था, हमने क्या देखा? भारतीय जनता पार्टी और तमाम प्रधानमंत्री जी तक पहले उन्होंने शुरुआत करी, कहीं ना कहीं सांप्रदायिकता का कार्ड खेलने की कोशिश की, वो नहीं चला। फिर राष्ट्रवाद का कार्ड चलाया, वो फेल हो गया, तो जातिवाद का अपना वोट नहीं मांगे जाते। देश के पहले ऐसे प्रधानमंत्री हैं जो अपनी जाति बताते फिर रहे हैं, हर चरण में अपनी जाति बदल देते हैं। जी, मैं तीसरे सवाल पर जाऊं उससे पहले प्रथम से इसी से जुड़ा सवाल है, क्योंकि तीसरा सवाल कुछ ऐसा ही होगा जिसके लिए हमें पहले समझना होगा कि सैंपल साइज कैसे था। प्रथम, आपसे समझना है कि क्या स्टेट वाइज क्वेश्चन को लेकर गए हैं हम, क्योंकि स्टेट वाइज रुझान बड़े इंटरेस्टिंग है। जो अगला सवाल है उसमें बहुत दिलचस्प है, तो क्या सवाल स्टेट वाइज था? जी, यही नहीं, सवाल स्टेट वाइज भी होता है और कभी कभी हम कॉन्स्टिट्यूएंसी वाइज भी कर सकते हैं। ठीक है, क्योंकि आगे जो हम क्वेश्चंस बात करेंगे उसमें कभी कभी हमने स्पेसिफिकली जैसे वाराणसी की बात करें, जैसे जी, मैं उसी सवाल का कर देती हूँ जिक्र, एक बार हमारे दर्शकों को वो सवाल, जैसे वाराणसी की बात करें, जैसे जी, मैं उसी सवाल का कर देती हूँ जिक्र, एक बार हमारे दर्शकों को वो सवाल दिखा देते हैं। प्रथम, आपको सॉरी टू इंटरप्ट यू, वाराणसी से चुनाव नहीं लड़कर प्रियंका ने प्रधानमंत्री मोदी को वॉक ओवर दिया है क्या? ये सवाल तीसरा सवाल है जिसके मद्देनजर मैंने प्रथम से ये सवाल किया था कि क्या स्टेट को या कॉन्स्टिट्यूएंसी को ध्यान में रख के सैंपल साइज कलेक्ट किया गया है। तो राकेश, ये भी जो आगे जवाब है जनता का, ये चौंकाने वाला है और सिमिलर है। देश का मूड ये है
जो लोग बड़ी संख्या में मानते हैं 81.42% लोग ऐसा मानते हैं हाँ ऐसा हुआ है, जबकि नहीं में 18.58% लोग मानते हैं। अब वाराणसी का भी आप देख लीजिए मूड क्या है। वाराणसी में भी 82.77% लोग ऐसा मानते हैं कि हाँ वाकई में ऐसा हुआ है, और नहीं जो मानने वालों की संख्या है वो 17.23% है। यानी वाराणसी और देश का जो सैंपल साइज है दोनों का एक तरह का रुझान है, 19-20 का फर्क है। इसी पर चर्चा करेंगे, वापस आएंगे तो अत्रे जी से सवाल इस पे बनता है। फिलहाल रुकेंगे, ब्रेक के बाद स्वागत है आपका। हम बात कर रहे हैं इंडिया न्यूज और न्यूज नेता ऐप के एक इनिशिएटिव के बारे में। एक सर्वे कंडक्ट किया, हमने 5 सवाल लेकर हम भारत की जनता के बीच गए और जानने की कोशिश की कि क्या राय रखती है जनता। चौथा सवाल आपके सामने लेकर आ रहे हैं, अलगाववादियों का समर्थन करने वालों पर देशद्रोह का केस दर्ज होना चाहिए क्या? इस पर लोगों ने क्या कहा है, राकेश? इस पर देश का मूड है 66.21% लोग मानते हैं कि हाँ, जबकि नहीं कहने वाले लोगों की संख्या 33.79% है। वहीं कश्मीर का मूड क्या है वो आप जान लीजिए। कश्मीर में हाँ बोलने वालों की तादाद 31.45% है, नहीं बोलने वालों की तादाद करीब 68 से थोड़ी सी ज्यादा। जल्दी से आपको 5वां सवाल भी बता देते हैं। बड़ा दिलचस्प सवाल है, क्या हिंदू मुस्लिम पाकिस्तान जैसे शब्दों को चुनाव में बैन करना चाहिए? इस पर देश क्या कहता है, राकेश? और इस पर हमने अलग अलग रीजन्स में इसका मूड जानने की कोशिश की है, जवाब जानने की कोशिश की है। देश का मूड यह है, हाँ कहने वालों की संख्या 69.89%, नहीं कहने वालों की तादाद 30.11%। जो कांग्रेस समर्थक है वो इस सवाल के जवाब में हाँ कहने वालों की तादाद 66.23%, नहीं कहने वालों की तादाद 33.77%। बीजेपी समर्थकों में यह आंकड़ा थोड़ा सा दिलचस्प है। बीजेपी समर्थक जो हाँ बोल रहे हैं वो 41.72% और नहीं बोलने वालों की तादाद 58.28%। गैर बीजेपी गैर कांग्रेस समर्थक हाँ बोलने वालों की तादाद 57.71%, नहीं बोलने वालों की तादाद 42.29%। और जो युवा वोटर्स हैं उनकी राय काफी अहम है, ये हम ऐसा मानते हैं। तो हाँ जो बोल रहे हैं 73.34% और नहीं बोलने वालों की तादाद 26.66%। जी हाँ, तो तीसरे सवाल पे वापस लेके जाऊंगी आपको, क्योंकि ब्रेक से पहले हम यही बात कर रहे थे कि क्या वाराणसी से चुनाव नहीं लड़कर प्रियंका ने प्रधानमंत्री मोदी को वॉक ओवर दिया है? अत्रे जी, लोग कहते हैं कि वो वॉक ओवर दे दिया है। देखिए कहीं ना कहीं उससे संदेशा तो कुछ ऐसा ही गया है कि जिस प्रकार से उनसे कार्यकर्ताओं की तरफ से और कांग्रेस के नेताओं की तरफ से लगातार मांग की गई थी कि आप आए और चुनाव लड़िए, कहीं से लड़िए, और वाराणसी से तो बहुत ज्यादा मांग उठ रही थी। तो उस उत्तर में कहीं ना कहीं उन्होंने पूछा था कि ठीक है मैं लड़ूं। अगर उन्होंने बोला कि पार्टी कहेगी, निर्देशित करेगी तो मैं निश्चित तौर पर चुनाव लड़ सकती हूँ, ठीक है सर, ठीक है। लेकिन उसको इस प्रकार से पेश किया गया बात को कि जैसे वो कहीं ना कहीं पार्टी के लिए उनकी जो है ठीक है, थोड़ी सी भर्ती की कमी है, थोड़ी सी भर्ती की कमी है। अनिला जी आपसे सवाल जो 5वां था, क्या हिंदू मुस्लिम पाकिस्तान जैसे शब्दों को चुनाव में बैन कर देना चाहिए? जो बीजेपी समर्थक हैं वो मानते हैं कि बैन नहीं करना चाहिए। मतलब क्या बीजेपी की सियासत इसी भरोसे है? जी नहीं, बीजेपी की सियासत इसके भरोसे नहीं है, परंतु अगर विपक्षी दल हमारे ऊपर प्रहार करेंगे और इस चीज का फायदा उठाने का प्रयास करेंगे कि वो वोट बैंक की राजनीति करे, अपॉर्चुनिज्म की राजनीति करे, डिवाइसिव पॉलिटिक्स करे, तो हमको बोलना पड़ता है, मजबूरन बोलना पड़ता है। जैसे शुरुआत में भी मैंने कहा कि उनके एक्शन के बदले हमारा रिएक्शन होता है, तो हमें तो स्पष्ट करना पड़ता है ना चीजों को। अगर कोई कंफ्यूज करेगा तो फिर हमें उसका उत्तर देना पड़ता है। ठीक है, चलिए आप सबका हमसे जुड़ने के लिए, बातचीत के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। तो ये एक हमारी नई पहल है, नई शुरुआत है, एक नई कोशिश है अलग अलग मुद्दों पर देश की जनता की राय को जानने की, समझने की, उनके मिजाज को समझने की।